ड्रीम क्लासेस में संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार, धारदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग को लेकर के आया हूं 5 नंबरी वाला समरी है। ओके, और ये समरी जो होगा आपका दिख ही रहा होगा, द आर्टिस्ट। ये द आर्टिस्ट बहुत ही लाजवाब टॉपिक है आपका, द रैम्बो जो बुक है उससे। ओके, ये लेसन 6 का है, ये लेसन 6 का है माय डियर स्टूडेंट। और 6 वाले इसमें लेसन 6 का समरी जानेंगे द आर्टिस्ट के बारे में, और सारांश होता है हिंदी इसका, और एक एक चीजें जो है एक एक पंक्ति हिंदी में आपका अनुवाद मिलेगा। ओके, तो मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट, ये द आर्टिस्ट मतलब कलाकार। द आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है जी? कलाकार होता है। ओके, और इसको लिखने वाले 2-3 चीज हमें जो है, अगर समरी भी याद करते तो 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का यहाँ से आप डील आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, हाँ, पहली बात है यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है? द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट क्या है? द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन अगर मिलेंगे तो शॉर्ट स्टोरी पे आप जानना। ये जो है एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर सिगा नायोया के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? सिगा नायोया ने इनको लिखा है। और ये जो है लेखक कहाँ के हैं? जापानीज हैं। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ऑप्शन आए कि सिगा नायोया बिलोंग्स टू, कंट्री का नाम दिया रहेगा अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इंडिया, तो ऑप्शन आपको करना है जापान पे जाएंगे। यह एक छोटे कहानीकार व्यक्ति हैं, इनका नाम सिगा नायोया है। इट इज अ स्टोरी ऑफ ए जापानी टैलेंट बॉय। यह एक जापानी बहुत ही अच्छे लड़का सेवी के बारे में किया गया है। ठीक है, उत्कृष्ट बालक है ये। दिस स्टोरी शोज हाउ टू एडल्ट ऑफन कॉजेस डैमेज द टैलेंट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। इसमें बताया गया है, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताया है कि किस प्रकार से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक अच्छे खासे टैलेंटेड बच्चे की टैलेंट को, प्रतिभा को समाप्त कर दिया जाता है। चलिए इसका आगे वाले पेज पे देखते हैं अगला क्या कहते हैं। वहां पे समरी में क्या है देख लीजिए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन एक और यहाँ से उठता है, अगर आप ध्यान देना चाहेंगे तो। ये सेवी वाज अ 12 years ओल्ड चाइल्ड। सेवी की उम्र पूछी जाती है कि सेवी कितने वर्ष का है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये 12 साल का है। कितने साल का है जी? 12 साल का है। ही स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल। ये एक प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता है। आफ्टर क्लास मतलब छुट्टी होने के बाद, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, खेलने के जगह, खेलने के बजाय या खेलने के जगह, बीट अदर, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के जगह वो क्या करता है? he usually wandered about the town। वो शहर की ओर इधर से उधर भटकते रहता है। फॉर लुकिंग गार्ड्स, कद्दू की खोज में, लौकी की खोज में वो शहर की हर गलियों में घुमा करता है। यहाँ भी क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा आपका जी, क्या है कि हाँ, सेवी यूजुअली वांडर द टाउन, या फिर व्हाई डिड सेवी वांडर द टाउन। तो बस एक ही चीज करना है, लुकिंग फॉर अ गार्ड्स, मतलब कद्दू की खोज में। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज देखिए क्या कहता है। चलिए देखिए क्या, इन द इवनिंग, कद्दू खोजने के बाद, लौकी को खोजने के बाद वो क्या करता था? शाम में ही वुड सीट इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम। जिस कमरे में वो रहता था, जिस कमरे में वो रहता था, उस कमरे में बैठ करके उस कद्दू, जो नई कद्दू लेकर के आता था, उसका वो पॉलिशिंग, उसकी क्रियाकलाप करते थे, उसके बीज वगैरह निकाला करता था। He makes a neat hole at the top and extract the seeds। वो लौकी के ऊपरी भाग पे क्या करता था? छेद कर देता था, और उसके अंदर के जितने भी बीज होते थे लौकी का, वो निकाल के बाहर फेंक देता था। और देखिए बाद में वो क्या अप्लाई करता है। उसके बाद वो क्या अप्लाई करेगा, ये चीज थोड़ा फॉलो करिएगा आप लोग। देखिए, he makes a neat, उसके बाद he fills the hole with the tea leaves। उसके बाद जो लौकी को छेद करता था, होल करता था, उसमें चाय की पत्तियां भर देता था। अगले पॉइंट पे चलते हैं और देखिए क्या कहते हैं आगे। आफ्टर दैट ही पॉलिशेस इट विद द वाइन लेफ्ट ओवर बाय हिज फादर इन द ग्लास। उसके बाद उस लौकी को चमकाता था, पॉलिश करता था, किसे?
जो उसके पिता के पीने के बाद, मतलब उसके पिता शराब पीते थे, शराब देखते हैं पीने के बाद थोड़ी मोड़ी गिलास में बच जाता है, तो उस गिलास में बचा हुआ शराब से वो क्या करता था, उसको चमकाता था। किसको? लौकी को वो चमकाया करता था। चलिए जी आगे देखते हैं क्या है। सेवी डेवलप्ड अ पैशन फॉर गॉड, वो एक पैशनेटली मतलब बड़ा इंटरेस्टेड था, लौकी से उसको काफी इंटरेस्ट रखता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन ही काउट विद गार्ड्स इन हिज स्कूल, एक दिन वो क्या होता है, रंगे हाथ अपने विद्यालय में लौकी के साथ पकड़ा जाता है। देखिए क्या होगा, लौकी के साथ जब वो पकड़ा जाता है तो क्या करेंगे गुरुदेव, उसको आरती उतारेंगे। जी आरती तो बिल्कुल नहीं उतारा जाएगा उसका। देखिए क्या होता है, एक दिन वो पकड़े जाते हैं अपने विद्यालय में, और एक शिक्षक काफी ऑफेंसिव शिक्षक होते हैं, बड़ा गुस्सैल टाइप का टीचर होते हैं, वो पकड़ लेते हैं इनको। ओके, स्नैच्ड द गार्ड्स फ्रॉम सेविस एंड कंप्लेन टू हिज फादर। तो यहाँ पे फादर नहीं किया था, यहाँ जो है उसके मदर के पास में। किसके पास में? मदर के पास में। उन्होंने लौकी को क्या किया, छीन लिया। टीचर ने लौकी जो था सेवी से छीन लिया और कंप्लेन जो है उसके माँ के पास में जाके कर देता है। आगे, सेवीज फादर क्रस्ट ऑल द गार्ड्स, सेवी के पिता ने सभी जितने भी लौकी वो जीवन भर जमा किया था सभी कद्दू को तोड़कर तहस नहस कर दिया। विच वर हंग ऑन द वॉल एट सेवीज हाउस एंड स्कोल्डेड, जितने भी कद्दू लाता था वो हर एक दिन उसकी सेवा पानी करता था और उसको लटका देता था दीवार में। जिस दिन कंप्लेन टीचर ने उसको करा तो उस दिन उसके पिता ने क्या किया, जितने भी लौकी उसके घर में थे सभी को तहस नहस कर दिया और उसको मार भी पड़ी थी, पिटाई भी हुई थी उसको। ओके, आगे देखिए क्या है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट रहेगा भाई, ये थोड़ा देखिएगा। द टीचर गेव हिज गार्ड्स टू द पोर्टर ऑफ द स्कूल एंड आफ्टर 2 months he sold that guard to the curious dealer for 50 yen। ये जो गार्ड जो है टीचर ने जो छीना था सेवी से, वो वाला गार्ड जो है पोर्टर को देता है, स्कूल का ही पोर्टर होता है उसको देता है। और कुछ ही महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो पोर्टर क्या करता है जी, वो पोर्टर जो है, पोर्टर उस लौकी को 50 एन में बेच देता है। कितने एन में बेचता है? 50 एन में बेच देता है और उससे वो पैसा कमाता है। नौ सेविस, और वो फिर ये क्या करता है, क्यूरियो डीलर जो होता है वो 600 एन में फिर दूसरे को बेच देता है। पोर्टर ने 50 रुपये में बेचा और दुकानदार ने किसी और के पास 600 में बेचा। नौ सेवी इज एंगेज्ड इन मेकिंग पिक्चर, अब वो अपना धंधा चेंज कर दिया। मार खाने के बाद सेवी ने गार्ड्स वाला कद्दू वाला धंधा छोड़ के पेंटिंग मतलब पिक्चर बनाने के लिए वो काम शुरू कर देता है उसके। ओके, तो इस तरह से क्या है, हमने इस कहानी में देखा कि सेवी का जो टैलेंट होता है वो टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है। पिक्चर यहाँ पे ड्राइंग शुरू करता है उसमें भी उसे मार पड़ती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये था आज का समरी। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अभी अब कल है बनैया वीडियो, अब हम पढ़बो से बोल दे।